हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस तरह का है, किस एनर्जी में है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। 6 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. All right. और बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ दिनों से 6 6 5 5 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। 4 ऑफ सोर्ड्स भी इंतहा। कल मैंने तीनों रीडिंग्स की, तीनों रीडिंग्स में 4 ऑफ सोर्ड्स, परसों 4 ऑफ सोर्ड्स, पर्सन की तरफ से भी आपकी तरफ से भी। तो समबडी इज सिक, कोई बीमार है या कोई डिप्रेस है, कोई डाउन है, कोई आइसोलेटेड हुआ है, और आज 5 ऑफ वॉन्ड्स पता चल गया। बॉटम ऑफ द डेक पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप की ओवरऑल एनर्जी में आप एक फ्रीडम को ढूंढ रहे हैं। आप सेल्फ सफिशेंट नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप अपना कमाते हैं, अपना उगाते हैं, अपना खाते हैं। बट होता है बाज़ दफ़ा इंसान खुद भी अर्न करता है लेकिन वो अपने ऊपर ख़र्च नहीं कर रहा होता। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यू वांट टू बी फ्री। आप इंजॉय करना चाहते हैं, आप शॉपिंग करना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आप स्टाइलिश ट्रेंडी चीज़ों को देखना चाहते हैं। आपका दिल चाह रहा है कि आप नए नए स्टाइल्स अपनाएं। आप अपनी प्रॉपर्टी और अपनी वेल्थ को सोचें, आप किसी इन्वेस्टमेंट का सोचें। आप जितना आप मेहनत करते हैं, आपका इस वक्त आजकल आप इस माइंडसेट में कि भाई एटलीस्ट मैं वो तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँ ना जो मुझको इतनी मेहनत से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे अक्सर होता है ना, लोग जो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं उनको एक रेगुलर इनकम से हट के कुछ बोनस मिल जाते हैं, कभी जो है वो इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, कोई टारगेट अचीव किया तो एक्स्ट्रा पैसे मिल गए। तो उसमें आपका माइंड ये जा रहा है बिकॉज इस पर लिखा हुआ है कि रिवॉर्ड्स थ्रू हार्ड वर्क। तो दैट मीन्स कि आप ओवरऑल थोड़ा सा ना अपने आप को एक क्लेम एनर्जी में लाना चाहते हैं कि भाई ये वाली चीज़ है ना, यानी बीसी निकली और लॉटरी निकल आई तो भाई ये तो मेरी मेहनत का, मेरे पेशेंस का रिवॉर्ड है कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतने सालों इसका इंतज़ार किया और मैंने इतने दिनों, इतने महीने इसका इंतज़ार किया। ये मैंने छुट्टी नहीं की और मैं काम पर मुस्तकिल जाता हूँ, या मैंने बिज़नेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। या इवन आप घर में भी ख़वातीन और मर्द हजरात बहुत अच्छी सेविंग करते हैं, कमेटियाँ डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जो रेगुलर अखराजात से हटकर आपके पास एज अ सेविंग आ रही है, तो आपका दिल चाह रहा है कि मैं जो ना, मैं ये मेरा माइंडसेट है, ये मेरी प्लानिंग है और मैं जो वो इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए ख़र्च करूँ। तो ऐसा आप ओवरऑल एनर्जी में हैं, क्यों हैं ये चेक करते हैं। देखिए आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। डिवाइन जजमेंट का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपने बहुत अरसे तक ना, देखिए बजटिंग है, इसका मतलब बहुत अरसे तक आपने इस फॉर्म में आने से पहले अपनी बहुत सी ख्वाहिशात आपने मारी हैं। बाज़ दफ़ा आपका दिल चाहता था कि आप बहुत कुछ सिर्फ अपने लिए करें, लेकिन आपने हमेशा फैमिली के लिए किया है और काफ़ी डिसिप्लिन्ड और बहुत सख्त ज़िंदगी आपने गुजारी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है और पेशेंस इसमें रिक्वायर्ड है। आपने बहुत सब्र का मुजाहरा किया, बहुत बैलेंस लाए, बहुत पीस लेकर आए। बहुत सारी चीज़ों में आपने मॉडरेशन शो की कि नहीं चलो अभी नहीं, बीच की राह इख्तियार करते हैं। और ये अंदरूनी सुकून की बात है, ये एक अलग औरा की बात है। इसमें अपनी लग्जरीज़ का ना सोचो, इसमें अपनी नीड्स का, अपनी डिज़ायर का ना सोचो। और आपने उसमें बहुत हद तक अपनी बहुत मेजर डिसीजंस लेकर कुछ चीज़ों पर आपने फर्मनेस शो की है। एंड दैट उसका पूरा इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे पड़ा है। कहते हैं ना, ब्रॉडर पिक्चर पे इंसान देखता है। कभी कभी आकर आप थोड़े से स्केप्टिकल भी हुए हैं कि भाई क्या है ये मसला, क्यों मुझे ही हमेशा ऐसी सिचुएशन में मैं अपने आप को फंसा फंसा महसूस करूं, क्यों मुझे ही हमेशा ऐसा लगता है, क्यों मैं ही हमेशा ऐसे करूं, और मेरे पास ही क्यों हमेशा ये दो चीज़ों की चॉइसेस आ जाती है, मुझसे नहीं होते ऐसे फ़ैसले, मुझे नहीं करने ऐसे फ़ैसले।
एंड देन यू नो अगेन आपको अपनी कोई बात मारनी होगी, आपका कुछ ख़रीदने का दिल चाह रहा होगा, आपको लगा होगा कि नहीं अभी नहीं ख़रीदना बिकॉज अभी ये चीज़ बाकी है, तुम पहले इसके लिए कुछ इन्वेस्ट करो। अगर आप कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं अपनी फैमिली में, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हो सकता है आपको बहुत मकामात पर अपने दो डिसीजंस, दो चीज़ों के बीच में चॉइस करनी हो, और हमेशा करनी पड़ती होगी, तो फिर हमेशा आपने अपनी मैं को ना मारा होगा, और उसमें आपने इतनी बजटिंग किया, आपने इतना होल्ड ऑन किया अपनी फीलिंग्स को भी, अपने फाइनेंसेस को भी, और पास्ट इश्यूज़ के भी एक्सपीरियंसेस आपके पास होते थे कि हर वक्त यही होता है, स्टिंगनेस हो जाती है, कंट्रोल करना पड़ता है, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखना पड़ता है, सिक्योरिटी को देखना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें इस बात को वाकई जस्टिफाई करती हैं। अगर अब आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में हैं तो दैट मीन्स कि आप आज़ादी भी चाहते हैं, आप ट्रिप्स भी चाहते हैं, आप ट्रैवलिंग भी चाहते हैं, आप एक्सपेंसेस भी चाहते हैं, आप शॉपिंग भी करना चाहते हैं, आप उड़ाना भी चाहते हैं पैसे, बिकॉज मेहनत आपकी है, जमा पूंजी आपकी है, आपकी आज़ादी है, आपकी मेहनत है, आपका रिवॉर्ड है, आपका टारगेट है, आपका बोनस है। तो ये जो है वो नज़र आ रहा है कि जनाब आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, और उसका कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल जो एनर्जी का है वो पीछे से नज़र आ रहा है। अब रेगुलर अगर मैं देखूं तो देयर इज़ समवन जो कि शायद आपने बहुत जगहों पर इसके लिए गिव अप नहीं किया, आप बहुत सारी जगहों पर ही, आपका कोई कज़न हो सकता है, आपका कोई छोटा सिबलिंग हो सकता है, आप किसी के छोटे सिबलिंग हैं, और या फिर ये लिटरली आपका कोई पार्टनर है, कोई ऐसा पर्सन जो कि अब आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, आपके साथ इसके बहुत पुराने टर्म्स हैं, यू आर मिसिंग समवन, और उसको लेकर आप एक बहुत ज़्यादा ऑन गोइंग बैटल में हैं। आप गिव अप नहीं कर रहे किसी एक सिचुएशन के ऊपर, और किसी एक इंसान का साइड लेने की वजह से आपके अपने घर वाले जो है ना वो आपके अगेंस्ट हो रहे हैं। ऐसा लगेगा आपको कि आज आपको घर में बहुत सारे लोगों के सामने जो है वो क्लैरिफिकेशंस देनी पड़े, आप एक को सेटिस्फाई करेंगे, दूसरा किसी और मुद्दे को लेकर खड़ा हो जाएगा। आप उसको सेटिस्फाई करेंगे तो आपने अभी जो पहले वाले को सेटिस्फाई किया था वो उसके अंदर कूद पड़ के कोई तीसरी चीज़ निकाल देगा, और सब आपस में जो है ना वो लड़ाई झगड़ा, और एक के बाद यानी रॉज आर्ग्यूमेंट होते हैं ना कि वो एक आया फिर दूसरा आया, फिर लाइन में सारे आर्ग्यूमेंट्स खड़े हुए हैं, और स्ट्रगल है आपकी किसी भी सोच पर और किसी भी बात पर। आप कोई भी कुछ करेंगे तो सामने वाले ने आपको अपोज़ ही करना है, ये आप इस बात के लिए तैयार रहिएगा। यानी आपको अपना ये पूरा माहौल जो है ना एक बैटल लगेगा कि अबे भाई ये तो मैदान जंग हुआ हुआ है, कोई साला चुप होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, यानी ऐसा मामला होगा। कोई बातें भी, कुछ बातें भी ऐसी होंगी कि आप अपना टेम्पर लूज़ कर लें, और ऐसे क्लैशेस होंगे कि भाई मुझे ना, मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड पर आकर बात नहीं कर सकता, तुम्हारा और मेरा ना जहन नहीं मिलता, मुझसे मत बात करो, लेकिन बात करना भी ज़रूरी होगी। और आपको लगेगा कि आपकी ईगो भी हर्ट हो रही है कि मुझे जो है वो इसके साथ जो है ना वो बात करनी पड़ रही है, मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत होंगी। और ये मुझे जहाँ तक लग रहा है आप किसी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, और वो स्टैंड जो है वो आपके गले आ रहा है, क्योंकि बाकी जो 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं वो अपनी जगह खड़े हुए हैं, लेकिन आप कहीं एक किसी बात को पकड़कर कोने में खड़े हुए हैं कि नहीं बस मैंने कह दिया तो मैं जो हूँ ना ये इस बात पर अपना पूरा का पूरा जो है ना वो स्टैंड लेता हूँ कि मैं अपने पास्ट फेलियर्स की वजह से अब मैंने ये चीज़ नहीं करनी, अब मैंने उसका साथ देना है, अब मैंने उसको सपोर्ट करना है, यू नो सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। यू आर मिसिंग ऑल्सो समवन, आपको किसी की याद बहुत ज़्यादा शिद्दत से आ रही है, कोई बहुत ऐसा इंसान जो बहुत दूर कहीं दूर रहता है, आपने उसके बचपन को एक्सपीरियंस किया है या उसने आपके बचपन को एक्सपीरियंस किया है, और कोई ऑन गोइंग बैटल है, आपको वो सपोर्ट याद आ रही है कि काश वो होता आपके साथ तो इस वक्त ये तमाम मसले ना हो रहे होते, बट यू आर मिसिंग समवन। और होम सिकनेस वाली फीलिंग, बहुत सादगी, गुडविल, आप अपनी नेक नियति से ही किसी के लिए खड़े हुए हैं, बट यू नेवर नो कि आपके घर वाले कि उसके अगेंस्ट हैं। हो सकता है घर वालों को आपका और इसका बॉन्ड ना पसंद हो, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि आपकी जंग जो है वो अपनों ही से है, और आप किसी अपने ही के साथ खड़े हुए भी हैं। तो ये फैमिली मैटर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी जजमेंट कार्ड आया है। और हो सकता है कि आपके पास जो अभी बहुत बड़ी सेविंग एक एक्स्ट्रा बोनस की फॉर्म में आई है, अगर आप वो घर के किसी एक फ़र्द के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस पर झगड़ा हो जाए कि क्या पड़ी थी, हमारा ख्याल नहीं आ रहा था, यू नो इस तरह की चीज़ें। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट
और रेजिलियंस, यानी कि आपको लिटरली फाइट करनी पड़ेगी, आपको डटना पड़ेगा और आप डट रहे हैं, ठीक है। ये आज के मैसेज ऑफ द डे में आया है, हो सकता है ये एक आध हफ्ते की कहानी हो और हो सकता है ये आने वाले दिनों की कहानी हो। नंबर 33, any positive changes or projects you are considering right now will be worth your while. Expect that your power to manifest and create will be heightened. एक तो लेगेसी की अब ब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आ रहा है और अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। और दूसरा ये कि आप अगर किसी काम की तरफ जा रहे हैं ना, आपको कोई नौकरी, कोई बिजनेस, कोई कंट्रीब्यूशन, कोई ऑफ़र, कोई सोशल सर्कल, कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई कम्युनिटी ग्रुप, घर में रहते हुए आपको कोई भी अगर इन्वॉल्व कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट में आओ, तो इस वक्त आपको आपका उसको कंसिडर करना ना बहुत ही अहम रहेगा, वर्थ होगी वो। क्योंकि जैसे ही आप उसकी तरफ जाएंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मेरे माइंड में है, जो और जिस काम में मुझे मुलव्विस किया जा रहा है, अगर मैं इसमें अपना इनपुट शो करूं तो शायद ये बहुत आगे की तरफ जाएगा और ये सक्सेस नज़र आ रही है, ठीक है। तो अपने सर्कल को बढ़ाइए, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर डिस्कशंस में, मीटिंग्स में आके एक्सपैंड होइए, आइए फ्रंट फुट पर और इस तरह के काम कीजिए जिसमें जो है वो आप पब्लिकली नोन हो जाए, सही है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एक्सपेंडिंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।